डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं दक्षा मिरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम बीए ऑनर्स के प्रश्न पत्र 101 अनुवाद और उसकी प्रविधि की प्रथम इकाई पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने अनुवाद की प्रकृति के अंतर्गत अनुवाद एक कला, विज्ञान और शिल्प क्यों और कैसे है, इस पर चर्चा की थी। आज हम अनुवाद की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानने वाले हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत है संप्रेषण, यानी कि एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान। लेकिन जब दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, तब अनुवाद वह माध्यम बनता है जो अलग अलग भाषाओं के बीच सेतु का काम करता है। अनुवाद केवल भाषाई परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, ज्ञान और भावनाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में सही रूप में पहुंचाने की प्रक्रिया है। जब हम किसी विदेशी लेखक की पुस्तक अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो हम अनुवाद की बदौलत ही उस ज्ञान से जुड़ पाते हैं। अगर एक जापानी वैज्ञानिक ने कोई महत्वपूर्ण खोज की है, तो उसका अनुवाद अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषाओं में होने से पूरी दुनिया उस ज्ञान का लाभ उठा सकती है। अनुवाद के जरिए हम एक दूसरे की सांस्कृतिक कहानियाँ, साहित्य, इतिहास और सोच को समझ सकते हैं। शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, राजनीति और कला जैसे क्षेत्रों में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के वैश्विकीकरण के युग में जब देश और लोग एक दूसरे से तेजी से जुड़ रहे हैं, तब अनुवाद आवश्यक बन गया है। एक जापानी तकनीकी मैनुअल, एक फ्रेंच कविता या एक अंग्रेजी वैज्ञानिक लेख, ये सब तभी उपयोगी हैं जब इन्हें हमारी समझ की भाषा में अनुदित किया जाए। सरकारी कामकाज में भी अनुवाद की भूमिका अहम होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न राज्यों की भाषाओं को जोड़ने और केंद्र की नीतियों को सभी तक पहुंचाने के लिए अनुवाद बहुत आवश्यक है। संक्षेप में कहें तो अनुवाद भाषाओं की सीमाओं को पार करके हमें एक वैश्विक नागरिक बनने का अवसर देता है। यह ज्ञान, समझ और शांति का माध्यम है। अनुवाद की आवश्यकता कई कारणों से होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों को देखा जाए तो सबसे पहला है भावनात्मक एकता। तो भावनात्मक एकता का अर्थ है लोगों के बीच आपसी समझ, सहानुभूति और अपनापन। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे की भावनाएं समझ पाते हैं, तो उनमें आत्मीयता और एकता बढ़ती है। इस समझ को संभव बनाता है अनुवाद। भावनात्मक एकता के लिए अनुवाद क्यों जरूरी है? तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में कही गई बात को अपनी भाषा में समझता है, तो उसे सामने वाले की भावनाएं समझ में आती हैं। एक भाषा में लिखी गई रचना को जब अनुदित करके दूसरी भाषा में दिया जाता है, तो वह दूसरी संस्कृति के लोगों के हृदय को भी छू सकती है। जब लोग दूसरों की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो उनमें अपनापन और सम्मान की भावना पैदा होती है। उदाहरण से समझें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में गीतांजलि लिखी। जब उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो पूरी दुनिया को उनकी भावनात्मक गहराई समझ में आई। इससे भारत की संस्कृति और भावनाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और एक भावनात्मक सेतु बना। दूसरा उदाहरण है रामायण का अनुवाद। रामायण मूलतः संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन इसका तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु आदि कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इससे देश के अलग अलग हिस्सों के लोग राम की कथा से भावनात्मक रूप से जुड़ सके और एक सांस्कृतिक एकता बनी। दूसरा बिंदु अगर हम समझें तो वह है ज्ञान वृद्धि। तो अनुवाद ज्ञान वृद्धि करने में आवश्यक है। कैसे? ज्ञान वृद्धि का अर्थ है नई नई बातें सीखना, अपनी समझ को गहरा करना और दुनिया के विचारों से जुड़ना। लेकिन दुनिया भर में ज्ञान अलग अलग भाषाओं में फैला हुआ है। अनुवाद उस ज्ञान को एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुंचाने का माध्यम बनता है। इसलिए अनुवाद ज्ञान का वैश्विक आदान प्रदान संभव बनाता है, जिससे व्यक्ति, समाज और देश की बौद्धिक प्रगति होती है।
अन्य भाषाओं के ज्ञान को अपनी भाषा में समझने की सुविधा मिलती है। बहुत से वैज्ञानिक शोध, साहित्य, तकनीकी दस्तावेज और दार्शनिक विचार दूसरी भाषाओं में होते हैं। उनका अनुवाद होने से वे सब तक पहुंचते हैं। इससे शिक्षा और शोध के नए रास्ते खुलते हैं। जब दूसरे देशों के ग्रंथ, शोध पत्र या किताबें अनुदित होती हैं तो विद्यार्थी और शोधकर्ता अपने विषय में और गहराई से समझ बना पाते हैं, वैश्विक ज्ञान से जुड़ पाते हैं। अनुवाद से हम विश्व की सोच, तकनीक, विज्ञान और साहित्यिक धरोहर को जान सकते हैं, जिससे वैश्विक दृष्टिकोण विकसित होता है। अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो भारतीय आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता संस्कृत में लिखे गए थे। इनका अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे पूरी दुनिया ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को जाना और उसका लाभ लिया। न्यूटन और आइंस्टाइन ने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत अंग्रेजी और जर्मन में दिए हैं। इनका हिंदी, फ्रेंच, चीनी आदि अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इससे इन देशों के विद्यार्थियों को विज्ञान की गहरी समझ मिली। पंचतंत्र एक संस्कृत में लिखी गई नैतिक शिक्षाओं से भरी कथाओं की पुस्तक है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिससे यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय बाल साहित्य में शामिल हो गई और दुनिया भर के बच्चों ने नैतिक शिक्षा प्राप्त की। अनुवाद ज्ञान का सेतु है। यह दुनिया भर के विचारों, खोजों और ज्ञान संपदा को हमारी भाषा में लाकर व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में अनुवाद ऐसा ही है जैसे एक दिया जो अंधकार में रोशनी फैलाता है। तीसरा बिंदु है आपसी समन्वय। तो आपसी समन्वय के लिए अनुवाद की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों वाले लोगों के बीच सही समझ और संचार को सुनिश्चित करता है। अनुवाद भाषाई विविधता को पाटने का साधन है। भारत और विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं। जब दो व्यक्ति या समूह अलग अलग भाषाओं में संवाद करते हैं तो अनुवाद एक पुल का कार्य करता है, जिससे वे एक दूसरे को समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझें तो एक तमिल भाषी व्यक्ति और एक पंजाबी भाषी व्यक्ति तभी आपस में समन्वय स्थापित कर पाएंगे जब उनकी बात को किसी सामान्य भाषा में अनुवाद किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी। चौथा है अन्य संस्कृतियों से परिचय। तो अनुवाद हमें अन्य संस्कृतियों से परिचित कराता है। यह न केवल भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करता है, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं, सोचने के तरीके, मूल्यों और जीवन शैलियों को समझने का माध्यम भी बनता है। हर भाषा अपने साथ एक विशेष सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य लेकर आती है। अनुवाद संस्कृति की कहानियों, साहित्य, परंपराओं, विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए जापानी हाइकू या फारसी गज़लें अनुवाद के माध्यम से ही विश्व में लोकप्रिय हुई। अनुवाद से अलग अलग संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित होता है, जिससे वे एक दूसरे से सीख सकती हैं। इससे वैश्विक समझ और सहिष्णुता को बल मिलता है। कई बार हम किसी संस्कृति के बारे में अपूर्ण या गलत धारणाएं बना लेते हैं। अनुदित साहित्य, इतिहास, धार्मिक ग्रंथ या दैनिक जीवन से जुड़ी रचनाएं पढ़कर हम उस संस्कृति को अधिक सही और गहराई से समझ सकते हैं, और इस प्रकार अनुवाद हमें अन्य देशों की संस्कृति से परिचित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा बिंदु है राष्ट्रीय एकात्मकता। तो राष्ट्रीय एकात्मकता स्थापित करने के लिए अनुवाद का महत्व बहुत गहरा और व्यापक है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश में अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। अनुवाद ही वह माध्यम है जिससे एक क्षेत्र की भाषा में रचित साहित्य, विचार, समाचार और जानकारी अन्य भाषाओं में पहुंचाई जा सकती है। इससे अलग अलग भाषाभाषी लोग एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और सोच को समझते हैं, जिससे एकता की भावना जन्म लेती है। हर राज्य की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। अनुवाद के माध्यम से कोई पंजाबी कविता, तमिल कहानी या मराठी नाटक पूरे देश में पढ़ा और सराहा जा सकता है। इससे लोगों में पारस्परिक सम्मान और गर्व की भावना उत्पन्न होती है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। छठा बिंदु है अन्य राष्ट्रों की जानकारी। तो अनुवाद के माध्यम से हम अन्य राष्ट्रों की भाषा,
संस्कृति, परंपराएं, इतिहास, विज्ञान, राजनीति और साहित्य के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी देश की मूल भाषा में लिखी गई सामग्री को हमारी भाषा में अनुदित किया जाता है, तब हम उस राष्ट्र के समाज, सोच और जीवन शैली को जानने समझने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो रूस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय की कृति वॉर एंड पीस मूल रूप से रूसी भाषा में है। इसका जब हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, तब हम यह जान पाए कि रूस का सामाजिक जीवन कैसा है, वहाँ के युद्ध और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में हमें पता चला। जापान की पारंपरिक कविता शैली हाइकू जापानी भाषा में लिखी जाती है। जब इन कविताओं का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद होता है, तो हम जापानी संस्कृति का प्रकृति प्रेम, सादगी और ध्यान की परंपरा को समझ पाते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता से जुड़ी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जब हिंदी में अनुवाद किया गया, तो भारतीयों ने यह जाना कि अमेरिका ने स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार की अवधारणाओं को कैसे अपनाया। यह जानकारी भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा स्रोत बनी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत जैसे सापेक्षता का सिद्धांत मूल रूप से जर्मन भाषा में प्रस्तुत किए गए थे। इनके अंग्रेजी और फिर हिंदी में अनुवाद के कारण छात्र और वैज्ञानिक जर्मनी के वैज्ञानिक विकास और सोच को समझ सके। अनुवाद एक खिड़की है जो हमें अन्य देशों की दुनिया दिखाता है। इसके माध्यम से हम न केवल दूसरी भाषाओं को समझते हैं, बल्कि दूसरे राष्ट्रों के इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, जीवन शैली और सोच को भी गहराई से जानने लगते हैं। अंतिम बिंदु है व्यापार वृद्धि। तो अनुवाद व्यापार वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के बीच संचार, समझ और विश्वास स्थापित करने में सहायक होता है। वैश्वीकरण के इस युग में जब कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश कर रही हैं, अनुवाद उनके लिए एक सेतु का काम करता है। जब कोई कंपनी अपने उत्पाद या सेवा की जानकारी स्थानीय भाषा में देती है, तो वह अधिक ग्राहकों तक प्रभावी रूप से पहुंच पाती है। अमेज़ॉन जब भारत में आया, तो उसने अपनी वेबसाइट और ऐप को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी जैसी अनेक भाषाओं में अनुदित किया। इससे वह भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच सका और उसका व्यापार तेजी से बढ़ा। किसी विदेशी बाजार में प्रवेश करने से पहले वहाँ की भाषा में मार्केटिंग सामग्री, लेबल, विज्ञापन और अनुबंध का अनुवाद जरूरी होता है। भारत की आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस है या टीसीएस जब जापान या जर्मनी में सेवाएं देती है, तो वे उन देशों की भाषा में प्रस्ताव और रिपोर्ट अनुदित करके भेजती हैं। इससे क्लाइंट को भरोसा होता है और व्यापार संबंध मजबूत होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अनुवाद वह सेतु है जो हमें सीमाओं से परे सोचने, अलग अलग लोगों से जुड़ने और विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की क्षमता देता है। यह राष्ट्रों को जोड़ता है, संप्रेषण को सरल बनाता है और समरसता को बढ़ावा देता है। आज जब पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव बन चुकी है, अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। चाहे वह शिक्षा हो या व्यापार, विज्ञान हो या संस्कृति, राजनीति हो या सामाजिक समरसता, हर क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता महसूस होती है। अनुवाद है तो संवाद है, संवाद है तो समझ है, और समझ है तो एकता संभव है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की क्लास में हमने अनुवाद की आवश्यकता के बारे में समझा। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि अनुवाद का महत्व आज के समय में क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।